मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पुस्तक इधर दो। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जगत पूज गुरु विद्यासागर जी महाराज की। चल, कल अपन ने आचार्य गुरुवर की वह घटना जिसके अंदर पूज्य योग सागर जी महाराज को क्षुल्लक से एलक दीक्षा पे स्थापित किया गया, वह छोटी छोटी बातों से बहनों को किस प्रकार से व्रत मिले, किस प्रकार से उन्हें शिक्षा दी गई। अब वही गुरुवर के द्वारा किस प्रकार से संघ और उन्नत बढ़ता है, संघ आगे कैसे बढ़ता है। अब देखिए आचार्य महाराज अपने संघ की उन्नति किस प्रकार से करते हैं। वही आचार्य महाराज का वर्षा योग 77 का वर्षा योग के बाद आचार्य महाराज ने आसपास बुंदेलखंड के और भी तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करते हुए पूज्य गुरुवर अब सिद्ध क्षेत्र नैनागिर जी के लिए आचार्य महाराज का विहार होता है। वह नैनागिरी क्षेत्र जो अपने आप में कई ऐसे आवाज खोलो उसकी, कई ऐसी अपने उस अतिशयों के लिए प्रसिद्ध है जो कि भगवान पार्श्वनाथ भगवान की समोशरण जहाँ पर आया था, जहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान का समोशरण आया हुआ माना जाता है और जहाँ पर वरदत्त आदि 5 ऋषिराजों की निर्वाण भूमि जिसे माना जाता है, उस क्षेत्र की वंदना करने के लिए पूज्य गुरुवर उस नैनागिर क्षेत्र के पास पहुँचते और आचार्य महाराज ने प्रथम बार 28 जून 1978 के लिए वहाँ पर भगवान के जो कि एक क्षेत्र में दर्शन के लिए मेला इत्यादि भरा जाता है, उसके लिए आचार्य महाराज को समाज ने पूज्य गुरुवर से निवेदन किया था कि आप कृपा करके कभी उस तरफ पधारे। आचार्य महाराज आज उसी के लिए वहाँ पधारे थे और जो कि वहाँ पर 24 तीर्थंकरों के मध्य में 24 फुट लंबी कायेश्वर में भगवान पार्श्वनाथ का जिनालय स्थित है और आचार्य भगवान वहाँ की भव्यता देखते ही इतनी शांति वहाँ मिलती है। जिस क्षेत्र को पूरे जंगल के एरिया में जो क्षेत्र अपने आप में प्रसिद्ध है, आचार्य महाराज जब वहाँ पहुँचे थे तब वह अपने आप में वह जंगली एरिया इतना भयावह हुआ करता था कि जहाँ पर लोगों को जाने से डर लगा करता था, क्योंकि आचार्य महाराज वहाँ ऐसे ही स्थानों पर रहना पसंद करते थे। तो आचार्य महाराज ने उसको विशेष तौर से मानो अपनी साधना का स्थान चुना है, क्योंकि गुरुवर हमेशा उपसर और परिसरों के बीच में ही अपने आप को साधना के लिए उपयुक्त माना करते थे। इसीलिए गुरुवर महाराज ऐसे स्थान को विशेष तौर से चुनते हैं। सिद्ध क्षेत्र नैनागिर जी जबकि आचार्य महाराज हमेशा उस क्षेत्र पर
और वो क्षेत्र कुछ ऐसे लोगों के लिए प्रसिद्ध था जो कि डाकुओं का क्षेत्र माना जाता था। वहां पर हमेशा इस प्रकार से लोगों का डर बना रहता था। जिस निर्जल स्थान पर नैनागिर जी क्षेत्र वर्षा योग के लिए आचार्य महाराज जब वहां पहुंचे थे, तो आचार्य महाराज को वो क्षेत्र इतना भाया कि वहीं पर आचार्य महाराज ने चातुर्मास का मन बनाया था। क्योंकि श्रावक इसलिए चिंतित होते थे क्योंकि 40-50 वर्षों से वो बुंदेलखंड क्षेत्र डाकुओं का इलाका माना जाता था और नैनागिर जी के आसपास 15 से 20 मील के घेरे में घनघोर जंगल उन डाकुओं की मानो शरण स्थल ही बना हुआ था। और वहां पर एक हरि सिंह नाम के कुख्यात डाकू के नाम से वो प्रसिद्ध था। आचार्य महाराज जब वहां पर चातुर्मास स्थापना की जब चर्चा आई, तो कई बार डाकुओं ने भेष बदलकर आचार्य महाराज के वहां दर्शन करने आया करते थे। वो उनकी मुद्रा से इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने आचार्य महाराज को मान लो आश्वस्त करने के लिए कि आप यहां पर चातुर्मास करें। इसलिए वो निरंतर आचार्य महाराज की उस चर्या को देखा करते थे। और एक बार उन्हीं के सरदार हरि सिंह के डाकू के द्वारा भेष बदल कर जब वो आए, गुरु चरणों में बैठे और आचार्य महाराज से वो कहते थे, चूंकि वो बाबा बाबा करके गुरुवर को पुकारा करते थे और बुंदेलखंडी भाषा में ही उन्होंने कहा, बाबा आपको इतना ही चातुर्मास करने हैं, मतलब आपको यही चातुर्मास करना है, आप निश्चिंत रहे। और उन्होंने अपना परिचय आचार्य महाराज को दिया कि मैं इसी क्षेत्र में रहने वाला डाकुओं का सरदार हूं, आप निश्चिंत होकर यहाँ पे चातुर्मास करें। यहाँ पर किसी भी श्रावक की एक भी कील गुम नहीं होगी, ये मैं इसकी आपको वचन देके जाता हूं। किसी भी प्रकार की यहाँ पर श्रावकों को इतनी सी भी तकलीफ हम लोगों के द्वारा नहीं होगी। आप निश्चिंत होकर यहाँ पर चातुर्मास की स्थापना करें, यहीं पर रहे। आचार्य महाराज सहज उनकी बात मानते हुए, फिर भी लोगों को डर था कि डाकुओं का क्या भरोसा, उनके दिए वचनों का क्या भरोसा। किंतु कभी भी उनके दिए वचन कभी खाली नहीं गया। एक बार की घटना है, नीमच समाज जो मध्य प्रदेश की है, एक बार वहां से तीर्थ यात्री आसपास बुंदेलखंड की वंदना के लिए निकले थे, तीर्थ वंदना के लिए। तो योग संयोग से वो भी नैनागिर में आचार्य महाराज के दर्शन करने के लिए जाना चाहते थे। उन्होंने आचार्य महाराज के दर्शन किए, लिए इच्छा प्रकट की। और जब वो नैनागिर क्षेत्र में पहुंचे तो उनकी गाड़ी कुछ अलग रास्ते पे चली गई। कहते वो घनघोर जंगल की ओर रास्ता उन्होंने पकड़ लिया और रास्ते में जब उनकी गाड़ी मार्ग भूल गई, तब डाकुओं ने उस गाड़ी को घेर लिया और उनसे परिचय मांगा, आप कहाँ आए, किस लिए आए। चूंकि वहां पर पूरी सवारी जीनियों की थी, तो ये तो संभव था ही कि उनके पास पैसा रुपया भी अच्छा होगा ही। किंतु वो लोग अपनी ईमानदारी, अपने दिव्यवचन से कभी पीछे नहीं हटते थे। उन्होंने जैसे ही पूछा, आप लोग कहाँ से आए हो, तो जब उन्होंने अपना परिचय दिया कि हम आचार्य गुरुवर के दर्शन करने आए हैं, आप खुद विचार बनाना कि जिन्होंने आचार्य महाराज के दर्शन करने की मात्र भावना उनके सामने प्रकट की, तो सरदार स्वयं डाकू कहते हैं, अब इन्हें कोई भी हाथ ना लगाए, इन्हें गुरुवर के दर्शन करने के लिए सुरक्षित पहुंचाया जाए। और स्वयं डाकुओं में से एक डाकू को उस गाड़ी में बिठाकर, क्योंकि वहां की जनता को डर लग रहा था ऐसा न हो कि हमारे साथ और विपरीत हो जाए ये और कहीं पर हमें ले जाएं, लेकिन उन्हें अपने वचन को निभाते हुए
और सीधा नैनागिर सिद्ध क्षेत्र के पार उनको पहुंचाकर वो डाकू स्वयं उतर गया और इशारा करके कहते हैं, तुम्हारे बाबा इस जगह पे विराजमान है, तुम सुरक्षित होकर दर्शन करो, निश्चिंत होकर दर्शन यहाँ करो। और वो अपने आप लौट गया। सभी को आश्चर्य हुआ कि ये व्यक्ति कौन था जो हमें यहाँ तक छोड़ के गया। जब उन्होंने वहां पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि वो व्यक्ति नियम से डाकू था जो आपको यहाँ सुरक्षित छोड़ के गया, लेकिन आचार्य महाराज का प्रभाव था कि उन्होंने कुछ भी उनके साथ दुर्घटना नहीं की, कोई लूटपाट नहीं की। वो पूरी समाज ने आचार्य महाराज के दर्शन किए। जब आसपास के लोगों को ये घटना बताई गई तो आप चिंतन करिए किस प्रकार से उन्होंने आचार्य महाराज के इस साधना की बहुत भूरी भूरी प्रशंसा की कि धन्य है ये महाराज जिनकी साधना के द्वारा बड़े से बड़े डाकू भी जिनके चरणों में नतमस्तक हो जाया करते हैं, जिनके चरणों में आकर स्वयं अपने आप को समर्पित कर देते और मात्र समर्पित ही नहीं करते, वो इस प्रकार से हो जाते हैं कि कभी भी आचार्य महाराज की इस छवि को देखकर स्वयं इस पाप के मार्ग को छोड़कर स्वयं इस प्रकार से अपने आप ही आचार्य महाराज के श्री चरणों में इन पापों को छोड़ दिया करते हैं। तब लगता है कि इस प्रकार से आचार्य महाराज के द्वारा इन अपनी साधना और तपस्या का फल मात्र हमें ही नहीं मिलता, बड़े बड़े डाकुओं की भी उनसे शिक्षा मिलती है। उनकी चर्या को देखकर स्वयं नतमस्तक हो जाया करते हैं, स्वयं उनके श्री चरणों में इस प्रकार से झुक जाया करते हैं। अब सिद्ध क्षेत्र नैनागिर इस प्रकार से धीरे धीरे आचार्य महाराज श्री चरणों में चतुर्मास अब सानंद बीत रहा था कि वहीं पर एक और विशेष घटना घटती है। जब आचार्य महाराज का चातुर्मास वहां पर स्थापित होता है तो वहीं पर एक ऐसे निश्चय मतावलंबी जो निश्चय को मानने वाले थे, ऐसे माणिकचंद चौरे के नाम से जिनको प्रसिद्ध थे, जो आचार्य संबंध भज्जी के शिष्य भी कहलाते थे। गजब हो गया जब आचार्य महाराज के श्री चरणों में वो आए तो आहारचर्या के बाद, चूंकि वो मुनि भक्त नहीं होने के बावजूद आचार्य महाराज की सिर्फ नाम सुन के उनकी साधना से प्रभावित माणिकचंदी चौरे जो कि निश्चय की ओर झुके हुए थे, वो एक वाक्य बोलते हैं आचार्य श्री को सुनाते हुए। अब देखो, भाव सामायिक छोड़कर भी ये द्रव्य सामायिक करना के तैयार है। अब देखो, कोई बात अगर अपने गुरु के लिए इस तरीके से कह दे, जो शुद्धोपयोग के लिए अपनी आत्मा को शुद्धोपयोग में लगाने के लिए ऐसा महान कार्य करने के लिए अग्रसर हो रहा हो साधक, और उस साधक के सामने अगर इस प्रकार से बात कही जाए, किंतु आचार्य महाराज हमेशा मानो जिन्हें मित्र और शत्रु में, कंचन और कांच में जिन्हें साम्य भाव है, फिर भी आचार्य महाराज ने मात्र उनकी बात को सुन के शांति से अपनी ध्यान मुद्रा में बैठ गए। आचार्य महाराज को तनिक भी उनकी बात पे कुछ भी खेद नहीं हुआ, किंतु जब आचार्य महाराज ने सामायिक करने के पश्चात माणिकचंद जी के साथ उस समय पंडित जगमोहन लाल जी और पंडित खुशाल चंद जी बोरा इत्यादि उपदेश सुन रहे थे। जब कक्षा का समय हुआ तो आचार्य महाराज ने उपदेश के माध्यम से शिक्षा देने का पुरुषार्थ किया और आचार्य महाराज ने सामायिक का जो वर्णन किया, आचार्य महाराज के द्वारा एक बात कही गई। ये द्रव्य सामायिक और भाव सामायिक के बारे में आचार्य महाराज ने बहुत विस्तृत से वर्णन किया। आचार्य महाराज ने कहा, साधक के लिए सामायिक का काल एक ऐसा काल है जिसमें यह आत्मा अपने शुद्धोपयोग की अनुभूति करती है, अपने उस
आत्म शुद्ध आत्म तत्व की ओर जो भावना करता हुआ श्रावक तो उसकी छू नहीं सकता, लेकिन किंतु साधु उस तत्व को, उस चैतन्य द्रव्य को पहुंचने के लिए यही एक माध्यम है। और जो इसे भी अगर द्रव्य सामयिक कहते हैं तो उन्हें अभी चिंतन करने की जरूरत है, उन्हें अभी बहुत अध्ययन की जरूरत है। बहुत अच्छे से आचार्य महाराज ने इस बात की स्थापना की कि जब भी यह सामयिक का काल होगा, साधना का ये काल है, सुपयोग के लिए तो स्वाध्याय है, लेकिन शुद्धोपयोग के लिए मात्र एक ही है सामयिक। बाकी शेष कालों में ये सब सुपयोग के काल हैं। और द्रव्य सामयिक और भाव सामयिक का जो विस्तृत व्याख्यान आचार्य महाराज के द्वारा किया गया, उस दिन स्वयं माणक चंद जी ने आचार्य महाराज के बाद आचार्य महाराज के निकट आके और खेद व्यक्त किया कि शायद मुझसे भूल हुई। इस प्रकार आचार्य महाराज के श्री चरणों में उन्होंने सही सही आगम के उस वाक्य को समझने का पुरुषार्थ किया। इस प्रकार से आचार्य महाराज हमेशा बेरी को भी और मित्र को भी एक समान मानते हुए जो आगे बढ़ते हैं, आचार्य महाराज कभी भी न अपनी प्रसन्नता से प्रसन्न होते हैं, न कभी वो किसी के दुर्व्यवहार से खेद को प्राप्त होते हैं। जिनके अंदर मात्र एक साम्य भाव ही जिनको अपनी ओर खींचता है, ऐसे आचार्य महाराज धन्य है उनकी चर्या, जिन्हें बड़े से बड़ा कोई द्वेषी भी उनके अंदर द्वेष पैदा नहीं कर पाता। वो अपनी सामयिक के माध्यम से, अपनी साधना के माध्यम से उस मार्ग से ऊपर उठते हैं। जब आचार्य महाराज ने उस निर्जन वन में भी चातुर्मास किया, आचार्य महाराज ने वहां पर 16 जुलाई 1978 के दिन वर्षा योग की स्थापना की। और आचार्य महाराज की स्थापना के दौरान उसी चातुर्मास में और भी ब्रह्मचारिणियों ने व्रत की प्रार्थना करते हुए आचार्य महाराज से व्रत लिए। वहाँ की बंडा की और शाहगढ़ की 3 महीने बंडा नगर जो कि सागर के पास है, और एक बहन जो शाहगढ़ की है, इस प्रकार से 4 बहनों ने वहाँ पर पुनः व्रत लिए, व्रत को ग्रहण किए। और आचार्य महाराज ने वहीं पर 7 अक्टूबर के दिन अब नियम सागर जी और क्षुल्लक समय सागर जी को अपने निकट बुलाया। तो नियम सागर जी को उस दिन क्षुल्लक से एलक दीक्षा दी गई 7 अक्टूबर को। तो 31 अक्टूबर कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन क्षुल्लक समय सागर जी को एलक दीक्षा प्रदान की गई। इस प्रकार से अब संघ में 4 एलक हो गए। पहले अपन ने समझा था कि दर्शन सागर जी को एलक क्षुल्लक से एलक बनाया गया, फिर योग सागर जी को, फिर नियम सागर जी को और समय सागर जी को। इस प्रकार से आचार्य महाराज के द्वारा वहीं पर 4 एलक अब आचार्य महाराज के संग में हो गए। आचार्य महाराज वहीं उसी आगे आचार्य महाराज के मन में और भी दीक्षाओं का अभाव था। योग संयोग से 2 ब्रह्मचारी आचार्य महाराज के निकट जब उन्होंने देखा कि संघ में अब और भी संयमी आते जा रहे हैं, तो उसी समय आचार्य महाराज के पास एक सतीश कुमार जी कटंगी वाले जबलपुर से और सुशील कुमार जी छतरपुर से आचार्य महाराज के श्री निकट पहुंचकर अपने दीक्षा के लिए निवेदन करते हैं। तो 2 नवंबर 1978 के दिन आचार्य महाराज ने कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन, गुरुवार का दिन था, आचार्य महाराज ने दोनों को क्षुल्लक दीक्षा प्रदान की। क्षुल्लक दीक्षा प्रदान करने के बाद आचार्य महाराज ने उनका नाम संयम सागर और क्षुल्लक शील सागर जी
इस प्रकार से दोनों का नाम रखा गया। अब आचार्य महाराज ने एक और बहुत महान वहां पे कार्य हुआ, जो कि आपको जानकर प्रसन्नता होगी। पूज्य सुधा सागर जी महाराज, जो कि अपनी साधना, अपनी शैली से इस समय जिनदासन की जो प्रभावना जिनके द्वारा की जा रही है, ऐसे निरापक श्रवण भी जिनको आचार्य महाराज के द्वारा बनाया गया, उनकी ब्रह्मचर्य का नियम को लेने के पूर्व ऐसा माना जाता था कि वो निश्चय मतावलंबियों से वो भी प्रभावित थे। कई बार महाराज से जब चर्चा हुई तो एक बात तो खुल के कहते कि मैं भी सोनगढ़ी था, मेरा भी निश्चय मतावलंबियों से काफी प्रभाव था, लेकिन मैंने एक बार देखा एक पंडित, सोनगढ़ का पंडित, जो 10 लक्षण पर्वचन पर्व में सागर में आए थे और उनका कार्य था उनकी देखरेख करना, उनके खाने पीने की व्यवस्था बनाना। एक बार शाम चतुर्दशी का, अष्टमी या चतुर्दशी का दिन था, तो सभी लोग एकासन उपास करने की भावना रखते ही हैं। तो उस दिन पंडित जी ने जब रात्रि प्रवचन के बाद दूध इत्यादि की मांग की, तो उस समय जिनका नाम जय कुमार था, जो कि आगे जाके सुधा सागर बने, वो जय कुमार जी से जब उन्होंने कहा कि मेरे दूध की व्यवस्था, तो उनके मन में था कि अष्टमी है, आज तो वैसे ही पंडित जी रात में नहीं लेंगे, उपास नहीं किया तो कोई बात नहीं। लेकिन जब उन्होंने राम शाम को आकर मांग की कि नहीं, मुझे तो दूध की व्यवस्था क्यों नहीं बनाई गई, मैं तो लेता हूं, क्या होता है इससे, ये सब जड़ की क्रियाएं हैं, इस प्रकार से जब उनके सामने ये बातें रखी गई तो उन्होंने समझ लिया कि मात्र प्रवचन की बातें अलग है और ये क्रियाओं की बातें अलग करते हैं। इस प्रकार से उन्होंने अपने आप ही ये बात प्रकट हो गई कि मुझे ये मार्ग ठीक नहीं है। तब वो आचार्य महाराज के उस समय उन्होंने सागर में और कई बार अन्य अन्य स्थानों पर दर्शन करके जो उनकी चर्या देखी, तो उनकी चर्या देखने के बाद उन्हें लगा कि नहीं, सही मार्ग अगर है तो पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में। उनके जीवन में एक और विशेष जो घटना घटी थी, जबकि वो पढ़ाई करते हुए छात्र थे, छात्र जीवन में एक बार पूरा परिवार, जब चूंकि वो ईश्वरवाड़ा के रहने वाले थे, ईश्वरवाड़ा से उनका परिवार किसी मांगलिक कार्य के लिए बाहर गया हुआ था। वो पढ़ाई करते हुए बिस्तर पर ही बैठे हुए थे कि अचानक एक लालटेन, उस समय बिजली का इतना ज्यादा प्रचार नहीं था और चूंकि गांव का मामला था तो वैसे भी लाइटें कम रहती थी, तो उस समय लालटेन का जो प्रयोग किया जाता था, अचानक लालटेन का गिरने होने से वहीं आग लग जाती है। और चूंकि वो निद्रा में थे तो उस समय उनके आग लगने के कारण शरीर को काफी क्षति पहुंचती है और उस कारण से ऐसा लगता है कि जीवन बचेगा कि नहीं, किंतु डॉक्टरों के भरसक प्रयास से उनका जीवन बच जाता है। तभी उन्होंने संकल्प लिया था कि अगर मेरा जीवन बचेगा तो मैं अब अपना शेष जीवन मोक्ष मार्ग के लिए समर्पित करूंगा, अब संसार मार्ग में मैं प्रवेश नहीं करूंगा। उसी कारण से उन्होंने पूज्य गुरुवर को अपना गुरु चुना और गुरुवर के श्री चरणों में आचार्य महाराज के निकट नैनागिर जी पहुंचते हैं। नैनागिर जी पहुंचकर श्री गुरुवर के चरणों में प्रार्थना रखते हैं कि मैं भी इस मार्ग पर बढ़ना चाहता हूं। जब वो इस प्रकार की प्रार्थना रखते हैं तो आचार्य महाराज के पास श्री जी व्रत लेने के लिए आचार्य महाराज उन्हें 20 अक्टूबर 1978 शुक्रवार के दिन जय कुमार को ब्रह्मचर्य व्रत का नियम देते हैं और आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेकर अब वो श्री गुरु जी के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं।
इस प्रकार से अब ईश्वरवारा का वो लाल आगे जाके आपको स्वयं पता है किस प्रकार से महान साधक के रूप में आगे बढ़ेंगे। तो उस दिन आचार्य महाराज ने उन्हें व्रत दिया, आजीवन व्रत लेकर अपने परिवार के पास वो लौटे। इस प्रकार से एक और महान साधक ने आज नैनागिरी में आचार्य महाराज के सिर समक्ष व्रत को ग्रहण किया। अब आचार्य महाराज के मन में कुछ हमेशा विचित्र सा ही चलता है। आचार्य महाराज को अब ऐसे साधक मिलता है। अब आचार्य महाराज के मन में एक ऐसी बात थी जो किसी के लिए प्रकट नहीं की। उनके मन में अब मुनि दीक्षा की बात चल रही थी, लेकिन उपयुक्त स्थान, उपयुक्त क्षेत्र की मानो आचार्य महाराज खोज कर रहे थे। आचार्य महाराज अपने आप में निर्णय अंदर अंतरंग में करते हैं, कभी किसी निर्णय को प्रकट नहीं करते। अब संघ को प्रथम मुनि मिलने वाला था, प्रथम मुनि दीक्षा होने वाली थी, लेकिन किसी को यह ज्ञात नहीं था कि यह प्रथम मुनि दीक्षा कब और कहाँ होगी। इस प्रकार से आचार्य महाराज के श्री चरणों में सभी लोग इस बात की बार बार कि कब मुनि दीक्षा होगी, किस प्रकार से हम लोगों की मुनि दीक्षा हो जाए। इस प्रकार से आचार्य महाराज अब धीरे धीरे उसी क्षेत्र में आसपास पुनः भ्रमण करते हुए आचार्य महाराज जनवरी के महीने में पुनः ठंड गुजारने के लिए 1980 के आसपास नैनागिरी क्षेत्र पर पुनः एक बार पहुंचते हैं। आचार्य महाराज को वह क्षेत्र इतना ज्यादा भाया था, इतना ज्यादा आचार्य श्री को पसंद था कि इस क्षेत्र स्थित नैनापुर में नैनागिरी जी जाकर पुनः पुनः भ्रमण करके पार्श्वनाथ भगवान का वो क्षेत्र उन्हें अंतरंग से पसंद था। इस प्रकार से अब उस क्षेत्र पर और भव्य जीवों के कल्याण की भावना जिन्होंने हमेशा प्रकट की, ब्रह्मचारी लोग हमेशा जिनके चरणों में आया जाया करते थे, आचार्य महाराज उस नैनागिरी क्षेत्र में विराजमान थे। तो इधर कुछ सागर के ब्रह्मचारी और पूज्य सुधा सागर जो कि जय कुमार ब्रह्मचारी थे इत्यादि योजना बना रहे थे कि अपन सब तीर्थ क्षेत्र सम्यक शिखर जी की वंदना का भाव बनाने के लिए आपस में वो चर्चा कर ही रहे थे। जब पूज्य जय कुमार जी वगैरह ये सब ब्रह्मचारी लोग कि एक बार सम्यक शिखर की वंदना क्यों ना की जाए, इस प्रकार से उन लोगों ने मन बनाकर पूरा ग्रुप बनाकर आचार्य श्री के श्री चरणों में पहुंचते कि एक बार आचार्य महाराज के दर्शन अवश्य करने के बाद ही उनका आशीर्वाद लेके ही ऐसी यात्रा के निकलना चाहिए। एक बात ध्यान रखना, संसार में आप तीन चीज हमेशा अपने जीवन में, तीन जगह के दर्शन हमेशा करना जो अपने आप में शिखर जी जैसा ही पुण्य दिलाने वाला है। एक क्षेत्र है शिखर जी, दूसरा है गोमटेश्वर बाहुबली और तीसरा है आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के दर्शन अवश्य करना। जीवन में इन तीन जगह के दर्शन जिन्होंने नहीं किए, समझ लो उन्होंने कुछ नहीं किया। जिस शिखर जी के बराबर चैतन्य अगर तीर्थ अगर माना जाता है तो पूज्य गुरुवर को ही माना जाता है, जो कि एक चैतन्य तीर्थ के बराबर, चैतन्य शिखर जी के बराबर जिनका दर्शन से पुण्य मिलता है। हमेशा जिनके अंदर साक्षात चेतन तीर्थ बसता है, ऐसे ही शिखर जी के अंदर और गोमटेश्वर बाहुबली, ये तीन जगह ऐसी है जहां पर हर जैनी को दर्शन अवश्य करना चाहिए, हर जैनी को अपना मस्तक वहां जाकर जरूर झुकाना चाहिए। इस प्रकार से जब सभी भाइयों ने ये विचार बनाया कि क्यों ना पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में जाकर शिखर जी का आशीर्वाद लिया जाए, आचार्य महाराज के पास पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए और
श्रीफल चढ़ा के सभी लोग इधर ये भावना करते हैं कि आचार्य महाराज हम लोग सम्यक शिखर जी तीर्थ क्षेत्र की वंदना के लिए जा रहे हैं। इधर आचार्य महाराज के मन में कुछ अलग ही चल रहा था। उनके मन में कुछ ब्रह्मचारी लोग जो पहले से ही संघ में साथ में थे, तो आचार्य महाराज ने उन ब्रह्मचारी भाइयों की दीक्षा का कुछ मन बनाया था और उसी समय आहारचर्या के बाद उन ब्रह्मचारियों को बुला के उनकी साधना इत्यादि पूछकर उन्हें संकेत देते हुए कि ब्रह्मचारियों की दीक्षा होना है। इस प्रकार से आचार्य महाराज ने उन ब्रह्मचारियों को संकेत दिया था। उधर पूज्य योग सागर जी वगैरह को पीछे इत्यादि बनाने का संकेत दिया। 4 ब्रह्मचारियों की दीक्षा तय हुई। आचार्य महाराज के श्री चरणों में उस दिन 4 ब्रह्मचारियों की दीक्षा तय हो चुकी थी। 4 पीछियां बन चुकी थी, कमंडल इत्यादि की व्यवस्था हो चुकी थी। इधर जब जय कुमार जी वगैरह ये सब शिखर जी जाने के लिए आशीर्वाद लेने आते हैं, तो आचार्य महाराज से वो कहते हैं, आचार्य महाराज हम सम्य शिखर जी तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं। आचार्य महाराज का स्वभाव है जब उन्हें आशीर्वाद नहीं देना होता है तो मात्र संकेत में को आशीर्वाद नहीं देकर अच्छा अच्छा इतना शब्द उन्होंने कहा। और जब पुनः ब्रह्मचारी जी ने संकेत दिया, आचार्य महाराज आशीर्वाद क्यों नहीं दे रहे, हम बार बार कह रहे हैं, हम हमेशा तो हाँ हाँ अच्छे से हाथ उठाकर आशीर्वाद देते थे, जाओ क्षेत्र के लिए वंदना करो, कोई बात नहीं, प्रसन्न होते थे। आचार्य महाराज आज आशीर्वाद सब में अच्छा अच्छा इतना शब्द कह रहे हैं, ना हाथ उठा रहे हैं, न किसी प्रकार का कोई भाव व्यक्त हो रहा है। तो उनके मन में जब दूसरी तीसरी बार पुनः उन्होंने कहा, आचार्य महाराज हम तीर्थ क्षेत्र के लिए जा रहे हैं, तो पुनः ब्रह्मचारी जय कुमार जो कि सुधा सागर जी बने, वो कहते हैं महाराज हम तीर्थ क्षेत्र के लिए जा रहे हैं। फिर आचार्य महाराज कहते अच्छा अच्छा तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हो। तब उन्हें समझ में नहीं आया। तब वो पूछते हैं, आचार्य महाराज आप ये बताएं, आप आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, आपकी भाषा हम नहीं समझ पा रहे हैं, कृपा कर आप ये तो बताएं आप आशीर्वाद क्यों नहीं दे रहे। तो आचार्य महाराज कहते हैं तुम तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हो और अगर तुम्हें ही तीर्थ बना दूं तो कैसा रहेगा। आचार्य महाराज जैसे ही उनसे कहते हैं कि तुम्हें ही तीर्थ बना दूं तो कैसा रहेगा, तो वो समझ नहीं पाते आचार्य महाराज क्या कहना चाह रहे। आचार्य महाराज से निवेदन करते हैं, आचार्य महाराज आपकी भाषा मुझे समझ में नहीं आ रही, आप मुझे स्पष्ट संकेत दे। तो आचार्य कहते हैं कल क्षुल्लक दीक्षा होना है, ब्रह्मचारी जी देख लो। इतना सुनते ही वो अपना मस्तक श्री गुरुवर के चरणों में रख देते हैं और वास्तव में एक जीवंत तीर्थ आचार्य जी के द्वारा बनाया जाता है। उस समय 5वीं क्षुल्लक दीक्षा तय होती है। इधर योग सागर जी को बुलाया जाता है और योग सागर जी से पूछा जाता है कि आपने कितनी तैयारी की है। तो वो कहते हैं दुपट्टे इत्यादि तो हो जाएंगे, किंतु कमंडल अभी 2 ही और एक्स्ट्रा है, लेकिन पीछे तो हम 4 ही बनाई है। आचार्य महाराज कहता है कोई बात नहीं, 4 से 5 पीछी कर लो। पुनः मुनि महाराज उन 4 पीछी को खोलते हैं और 4 पीछी को 5 पीछियों में परिवर्तित करते हैं। इधर योग सागर जी महाराज जो कि एलक नियम सागर जी महाराज के द्वारा धीरे धीरे उन पीछियों को वापस 5 पीछियों के रूप में बना दिया जाता है। इधर सागर के आसपास के लोगों को ये पता पड़ जाता है कि कल नैनागिरी जी में एक महान कार्य होने वाला है, क्षुल्लक दीक्षा आचार्य महाराज के द्वारा प्रदत्त होने वाली है। तो वहीं पर एक और आचार्य श्री के भक्त जो कि जीवेंद्र कुमार जी के सुपुत्र वीरेंद्र कुमार जी, जो कि सुधा सागर जी के मित्र भी हैं, जय कुमार जी के मित्र थे। इनकी 2 नाम से जोड़ी प्रसिद्धि थी, जय और वीरू। जय कुमार जी को जय बोला जाता था, वीरेंद्र कुमार जी को वीरू बोला जाता। इस प्रकार से दोनों की गाढ़ मित्रता भी रही। दोनों की मित्रता कारण जब उन्होंने सुना कि आचार्य महाराज
यहाँ पर क्षुल्लक दीक्षा दे रहे हैं, स्वयं अपनी भावना और वैराग्य से प्रेरित होकर श्री गुरुवर के चरणों में पहुंचते हैं और निवेदन करते हैं, मैं भी क्षुल्लक दीक्षा लेना चाहता हूं, आप आशीर्वाद दीजिए। और मैंने अब संकल्प करके आया हूं कि मैं अब घर लौटकर नहीं जाऊंगा। आचार्य महाराज के सामने वापस यही समस्या खड़ी होती है, क्या किया जाए। आचार्य महाराज उनसे कहते हैं, आप एमटेक हैं, आप प्रतिभावान छात्र हैं, आपने इतनी ज्यादा पढ़ाई किए रखी है, और उस समय का एमटेक अपने आप में बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। फिर भी वो नहीं माने। आचार्य महाराज ने उनसे कहा, देखो ये कठोर चर्या है, आप पालन कर पाएंगे कि नहीं। आचार्य महाराज ने जब उन्हें बार बार पूछा कि आप केसलोच कर पाएंगे कि नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं केसलोच कर लूंगा। आचार्य महाराज कहते हैं, यदि आपके घर वाले आपको उठा कर ले गए तो कहते हैं तब भी नहीं, मैं जाऊंगा। इस प्रकार से बार बार उनने अपनी आचार्य महाराज उनको टटोला, बार बार उनकी दृढ़ भावनाओं को देखा, तब आचार्य महाराज को भी पिघलना पड़ा। फिर आचार्य महाराज कहते हैं, कोई बात नहीं, अगर आप इस प्रकार से तीव्र भावना रखते हो तो जाओ, आप भी केसलोच कर लो, कल से आपकी भी दीक्षा होगी। इस प्रकार से अब 5 से 6 क्षुल्लक दीक्षाओं की तैयारी होने लगी। इधर पुनः योग सागर जी और नियम सागर जी को बुलाया गया कि आपने पीछे कितनी बनाई, तो कहते हैं आचार्य महाराज 4 से 5 हो चुकी है। तो आचार्य महाराज कहते हैं 6 कर लो, 6 कर लो। वो जब ये कहते हैं तो आचार्य योग सागर जी कहते हैं, महाराज अब 6 तो हो जाएगी, लेकिन डंडी नहीं है। डंडी तो 5 थी जो 5 पिछुओं में लगा दी गई है। आचार्य महाराज कहते कोई बात नहीं, एक क्षुल्लक जी को बिना डंडी की दे देंगे। लेकिन गुरु आज्ञा के सामने मुनि महाराज नतमस्तक होकर आगे दीक्षा की तैयारी करने लग जाते हैं। फिर आचार्य महाराज ने कहा, जब एलक जी कहते हैं आचार्य महाराज ये संभव नहीं है, आचार्य की कोई बात नहीं, सब संभव हो जाएगा, बाद में डंडी आएगी, लगा दी जाएगी, अभी फिलहाल तो वहीं पीछे के जो डंठल पड़े हैं उन्हीं की पीछी बना के डंडी बना के उसमें लगा दो। इस प्रकार से आचार्य महाराज हमेशा आश्चर्यकारी कार्य ही करते हैं। और आचार्य महाराज के द्वारा इस प्रकार से 10 जनवरी 1980 माँ कृष्ण अष्टमी के दिन गुरुवार में 4 की जगह 6 दीक्षाएं संपन्न हुई। इस प्रकार से आचार्य महाराज के द्वारा महान दीक्षा का क्रम जारी रहा, जिसमें जय कुमार जी आगे जाके सुधा सागर जी बने और वीरेंद्र कुमार जी क्षमा सागर जी महाराज से नाम से प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार से आचार्य महाराज के द्वारा इन दीक्षाओं का क्रम जारी रखा। इधर सबको एक चीज का इंतजार था, क्या किया जाए, हमें मुनि दर्शन कब होंगे, हमें मुनियों को देखने का अवसर कब मिलेगा। क्योंकि अब क्षुल्लक और एलक, 4 एलक और बाकी शेष क्षुल्लक, इस प्रकार से अब संघ बढ़ गया था। लेकिन अब संघ में कोई भी मुनि नहीं थे, सभी लोग मुनियों के दर्शन के इंतजार में थे। उसी समय आचार्य महाराज के मन में जब ये भावना बार बार जागृत हुई, वो चाह रहे थे कि आचार्य महाराज मुनि दर्शन कब होंगे। इस प्रकार से आचार्य महाराज वहां से विहार करते हुए, जो कि छोटा सम्यक शिखर के नाम से जाना जाता है, ऐसा सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी छतरपुर मध्य प्रदेश में आए। वहां से विहार करते हुए आसपास के दर्शन करते हुए आचार्य महाराज ने एक ऐसे क्षेत्र पर विराजमान हुए जिसे कि छोटा सम्यक शिखर कहते हैं, जिसको आप लोग द्रोणगिरी जी के नाम से जानते हैं। आचार्य महाराज वहां पर एक छोटे से नेमिनाथ जिनालय में रुके और मात्र आहारचर्या के लिए नीचे आया करते थे। वह एक पर्वतनुमा क्षेत्र है, वहीं पर आचार्य महाराज पहाड़ से नीचे उतरकर आहारचर्या के लिए आते थे। पुनः सारा संघ उस पहाड़ पर जाकर अपनी आत्म साधना में लीन हो जाया करता था। यह प्रतिदिन तपती दोपहरी में प्रखर किरणों के नीचे
आचार्य महाराज 3-3 घंटे ध्यान करा करते थे। सारा संघ मान लो उस समय साधना में लीन रहा करता था। महाराज हमेशा अपने संघ को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हुए उन्हें वही स्वाध्याय कराना और हमेशा श्रावकों से और संपर्क से बचाना, ये आचार्य महाराज की प्राथमिकता थी। कि तभी उद्घाटित किया जब उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि ये काल रहस्य उद्घाटन का है। आचार्य महाराज ने एक दिन 7 मार्च 1980 को जब सभी क्षुल्लक एलक आचार्य महाराज के निकट साधना में रत थे, सामायिक इत्यादि करके उठे ही थे, आचार्य महाराज ने तभी इशारा करके एक एलक जी को अपने निकट बुलाया। निकट बुलाकर आचार्य महाराज उनसे कुछ संकेतों में उनसे कहते हैं। तो वहीं पर जो क्षुल्लक लोग, जो अभी नए नए क्षुल्लक थे, वो पूछते हैं महाराज किनको बुलाना है। वो आचार्य जी के संकेत नहीं समझ पाए तो वो समझे योग सागर जी को बुलाना है कि नियम सागर जी को बुलाना है। तो आचार्य महाराज कहते हैं 4 नंबर वाले एलक जी को बुलाओ। बताओ कौन से थे 4 नंबर के एलक जी हैं? हाँ, 4 नंबर के एलक जी यानी समय सागर जी महाराज को संकेत से बुलाते हैं और संकेत से बुला के तुरंत आचार्य जी के चरणों में जैसे ही वो पहुंचते हैं, आचार्य महाराज इशारे में इस प्रकार का इशारा उन्हें करते हैं। समझ नहीं पाते, फिर से पूछते हैं मुझे क्या करना है। तो आचार्य कहते हैं केसलोच करना है। उन्हें आश्चर्य होता है कि मेरा अभी केसलोच हुए ज्यादा दिन नहीं हुए, पुनः मुझे केसलोच करने की आज्ञा क्यों दी गई है। लेकिन किसी को समझ में नहीं आया, सब यही समझ रहे थे शायद आचार्य महाराज उन्हें उत्कृष्ट केसलोच कराने चाहते हैं। इसलिए सब निश्चिंत होकर अपने अपने साधना में लीन हो गए, सभी अपनी रात्रि विश्राम इत्यादि में चले गए। उधर पूज्य एलक समय सागर जी महाराज ने प्रातः काल उठकर केसलोच किए। केसलोच करने के बाद आचार्य महाराज के साथ ही वो उस दिन जंगल इत्यादि के लिए गए। लेकिन फिर भी उनके आश्चर्य उनके अंदर हो रहा था कि आचार्य महाराज ने मुझे केसलोच क्यों कराए। फिर भी जिन्होंने गुरु आज्ञा को हमेशा सर्वोपरि रखा, सर्वोपरि गुरु आज्ञा जिनके लिए रही, उन्होंने आचार्य महाराज के साथ जब वो जंगल से लौटे, उधर शेष संघ थोड़ा आराम से अपने दूर दूर तक जंगल के लिए गया। किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि आज एक महान दीक्षा यहाँ पर हो जाएगी। कोई तामझाम नहीं, कोई श्रावक नहीं, किसी को कुछ भी खबर नहीं। जबकि आचार्य महाराज के श्री चरणों से पूरा बुंदेलखंड अब जुड़ने लगा था। सभी लोग की तीव्र भावना थी कि हमें भी यह महान दृश्य देखने को मिले। लेकिन कहते हैं जिनके मन में प्रचार और प्रसार की कोई भावना नहीं, जिनके गुरु ने हमेशा एक सूत्र दिया, हम प्रचारक नहीं है, हम साधक हैं। आचार्य ज्ञान महाराज जी का एक महान सूत्र जो कि कभी विद्यासागर जी को दिया गया था कि हम साधक हैं, हम प्रचारक नहीं हैं। कभी भी जिन्होंने प्रचार को, कभी भी आज तक जिन्हें प्रचार को प्राथमिकता नहीं दी, मात जिन्हें अपनी साधना को प्राथमिकता दी। और आप देखो जिन्होंने कभी 25 दीक्षा दी, 24 दीक्षा दी, 10 दीक्षा दी, 58 दीक्षा दी, जिसका कभी प्रचार आज तक नहीं किया गया। एक दिन पहले ही पता पड़ा और दूसरे दिन आचार्य महाराज के द्वारा दीक्षा दे दी गई। इस प्रकार से आज प्रथम मुनि दीक्षा होने जा रही थी। उसी समय आचार्य महाराज ने आज एक जो क्षुल्लक जी कुछ जो आचार्य महाराज के साथ उस समय जंगल से लौटे थे और एलक समय सागर जी महाराज भी उस समय थे। आचार्य महाराज ने वहीं मंदिर के उस निकट में ही एक प्रांगण में छोटे से एक पाटे पर स्वयं बैठकर एलक जी को अपने निकट बिठा लिया। इधर क्षुल्लक जी से कहते हैं जरा देखो कोई श्रावक क्या अष्टद्रव्य लाया है, क्योंकि आचार्य महाराज को उस दिन
संस्कार करने के लिए कुछ सामग्री की आवश्यकता थी। मुनि दीक्षा के उन्हें संस्कार करने थे। जैसे ही छुल्लक जी सुनते हैं कि आचार्य महाराज को आज अष्टद्रव्य की क्या आवश्यकता पड़ गई, वो आश्चर्य से भरते हैं। अचानक ही उनके मुख से निकलता है, आचार्य महाराज से बड़ी विनम्रता से पूछते हैं, आचार्य महाराज अष्टद्रव्य की आवश्यकता? आचार्य महाराज कहते हैं, पहले देखो तो सही अष्टद्रव्य है क्या, कि कोई आया है श्रावक? वहां पर आया हो तो उसे बुलाकर लाओ। इतने में देखते हैं कि ब्राह्मी आश्रम जबलपुर मध्य प्रदेश की एक संचालिका मणिबाई जी के नाम से, जो कि उस समय आचार्य जी के दर्शन करने के लिए और पूजन करने के लिए अष्टद्रव्य का थाल लेकर आई थी। छुल्लक जी ने उनसे पूछा कि क्या आप अष्टद्रव्य लाए हैं? उधर आचार्य महाराज को संकेत करते हैं छुल्लक जी, हाँ मणिबाई जी आ रही है, माई जी के नाम से जिन्हें जाना जाता था, वो आ रही है। तो आचार्य महाराज के तो उनसे द्रव्य उनको चढ़ाने नहीं देना, उन्हें अष्टद्रव्य चढ़ाने नहीं देना, बस लेके इधर ले आना। इतना जब उन्हें संकेत दिया जाता है तो बाई जी को पूछते हैं, आप द्रव्य लाई हैं? तो बाई जी कहती है, छुल्लक जी आपको क्या आवश्यकता पड़ी है अष्टद्रव्य की? जब इस प्रकार से बोलती है, इतने में आचार्य महाराज कहते हैं, मेरा मन आज मुनि दीक्षा का हो रहा है। और इतने सुनते ही जो आसपास छुल्लक और बाई जी थे अवाक रह जाते हैं कि ना कोई श्रावक है, ना कोई पूरा संघ भी अभी मौजूद नहीं है। अभी पूज्य योग सागर जी महाराज भी यहाँ नहीं है और अभी ऐसे कोई ज्यादा श्रावक भी यहाँ नहीं है। आचार्य महाराज ने आखिर ऐसा कौन सा निर्णय कर लिया? आचार्य महाराज के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है और कहते हैं, द्रव्य को यहाँ रख दो। आचार्य महाराज उनसे द्रव्य रखाते हैं। उधर गुरुवर दृढ़ निश्चय उसी नेमिनाथ जिनालय के बाहर चबूतरे पर अब दीक्षा के योग्य क्रियाओं के लिए व्यस्त हो जाते हैं। समय सागर जी महाराज मनी मन जिन्हें अखंड प्रसन्नता होती है कि बिन मांगे ही मुझे मेरे गुरु ने मानो बहुत कुछ दे दिया। इधर आचार्य महाराज के द्वारा संस्कार प्रारंभ कर दिए जाते हैं। उधर जो लोग शिष्यगण छुल्लक वगैरह वापस लौटकर आते हैं, तब तक देखते हैं कि संघ को अब एक प्रथम मुनि के रूप में सवय सागर जी महाराज की, प्रथम मुनि के रूप में सवय सागर महाराज के नाम से आज संघ को प्रथम मुनि मिला। 8 मार्च 1980 को अनुराधा नक्षत्र शनिवार का वह दिन, जो कि वीर निर्वाण संमत 2506 विक्रम संमत 2036 को चैत्र बदी षष्ठी के दिन आचार्य महाराज के द्वारा एक मुनि पद प्रथम मुनि के रूप में पूज्य समय सागर जी महाराज को दीक्षा दी जाती है। बहुत सादगी से 9 बजे का समय जहां पर अब हो रहा है, जो कि शाश्वत अंक का प्रतीक है और संघ को एक श्रेष्ठ निरापक श्रमण जो कि अब स्थापित है, उस समय जिनकी प्रथम दीक्षा हुई, जो कि आचार्य महाराज की 2 कॉपी नहीं है, आचार्य महाराज की ओरिजिनल कॉपी जो है, उनके ही जैसा स्वरूप, उनके ही जैसी जिनकी चर्या है, जो कि ज्ञान ध्यान में लीन रहना, जो अपने ज्ञान और ध्यान के लिए प्रसिद्ध है, मात्र अपने आप में ही जिनकी चर्या है। बहुत आज संघ को उन्नत बनाने में, संघ को अग्रणी करने में जिन्होंने अपनी अहम भूमिका रही है, जिनके द्वारा आज संघ उनसे शिक्षा लेता है। पूज्य गुरुवर के बाद ऐसे ज्येष्ठ मुनि महाराज हैं, पूज्य समय सागर जी, पूज्य योग सागर जी, ये ऐसे मुनि महाराज हैं जिनके द्वारा संघ में हमेशा संघ को व्यवस्थित रखना, संघ को उन्नत बनाना, संघ को महान बनाने में जिन्होंने पूज्य गुरुवर के साथ ऐसा साथ दिया, पूज्य गुरुवर की आज्ञा का ऐसा पालन किया गया
कि आज जो महान वट वृक्ष देख रहा है उसकी नींव में अगर योगदान है तो इन्हीं ज्येष्ठ मुनि महाराजों का योगदान है, जिन्होंने स्वयं साधना करते हुए संघ के साधकों को साधना में संयोग दिया। आप आश्चर्य करेंगे, इस प्रकार से आचार्य महाराज के द्वारा भव्य जैनेश्वर दीक्षा, प्रथम दीक्षा दी गई, जिसको सुनकर आप सब आज प्रसन्न होंगे। आपके अंदर भी इस जिन शासन की प्रभावना, इस जिन शासन के लिए आपका मन भी अब अपने आप ही आपको लग रहा होगा। उसी नैनागिर क्षेत्र में आपको पुनः एक बार आपको ले चलता हूं। नैनागिर क्षेत्र जो कि अपने आप में प्रसिद्ध था, उसी नैनागिरी क्षेत्र पर एक और घटना, महान घटना घटी थी। जब आचार्य महाराज के प्रवचन हुआ करते थे तो उनके प्रवचन मात्र श्रावक ही नहीं सुना करते थे, उनके प्रवचन सुनने के लिए तिरंची भी आया करते थे और कुछ ऐसे जीव भी आया करते थे जिन्हें देखकर आप शायद डर भी जाते हैं। ऐसे सर्प, नाग और नागिन उनके प्रवचन सुनने के लिए आया करते थे। वह नैनागिर जी क्षेत्र में एक कंचेदी लाल जी थे जो कि वहां के मैनेजर थे। कंचेदी लाल मैनेजर के नाम से वहां पे मैनेजर होने के कारण वो हमेशा जिनके द्वारा बताया जाता था कि आचार्य महाराज जब जब प्रवचन करने के लिए मंडप में आते थे तब तब नाग और नागिन शांतिपूर्वक आचार्य श्री के प्रवचनों का श्रवण करके भूमि पर नतमस्तक होकर अपने आप ही प्रवचन होने के बाद उस जगह को छोड़कर चले जाया करते थे। और आज तक उस प्रवचन के बाद भी और जब तक आचार्य महाराज उस क्षेत्र पर रहे, कभी भी उन्होंने ना किसी को परेशान किया, किसी को कोई काटा हो, न श्रावकों ने उन्हें परेशान किया। सब लोग मात्र आया जाया करते थे। नैनागिरी के पर्वत पर जो मंदिर के शिखर थे वहां पर वह जो सांप इत्यादि थे वहां से चढ़ना और उतरना कई बार हजारों श्रावकों के द्वारा देखा गया। कभी कभी दर्शनार्थी भयभीत हो जाते थे तो कभी निश्चिंत होकर आचार्य महाराज का नाम लेकर आगे बढ़ जाया करते थे। इस प्रकार एक दो नहीं अपितु 5-5 सर्पों के द्वारा उस दीवार के अंदर जो कि छेद थे उनके अंदर उन्हें देखा गया। इस प्रकार से उस नैनागिर जी क्षेत्र पर आचार्य महाराज के उस साधना का फल अपने आप ही प्रकट होता है। अब एक और आचार्य महाराज की साधना का फल था कि जब एक ऐसा प्रसंग अभी पढ़ने में आया जिसको सुनकर आप भी आश्चर्य करेंगे कि जिनकी वैयावृत्ति के लिए मात्र श्रावक ही नहीं, देवता भी जिनकी वैयावृत्ति के लिए आते हैं। एक ऐसा प्रसंग एक ऐसे श्रावक के द्वारा सुनाया गया। अब अंत में उस प्रसंग को आपके सामने रख रहा हूं ताकि आपको भी पूज गुरुवर की इस साधना का और तपस्या का प्रभाव स्वयं आपके सामने है। यह घटना उस समय की जब आचार्य महाराज महावीर जी राजस्थान में थे। अपन ने देखा था उस समय आचार्य महाराज जब मई और जून 75 में महावीर जी के अंदर दर्शन करते हुए इस उत्तर प्रदेश की धरती फिरोजाबाद की ओर चातुर्मास के लिए आए थे, उससे पूर्व जब वो महावीर जी में एक बार विश्राम कर रहे थे छत के ऊपर, तो उस समय एक बॉम्बे के निवासी जो कि कभी अजमेर में निवास किया करते थे, ऐसे मदन लाल जी गोधा उस समय आचार्य महाराज के पास निकट में ही विश्राम करने के लिए कुछ दूरी पर सोए हुए थे। उधर आचार्य महाराज उस छत, खुली छत पर निश्चिंत अपनी सामायिक इत्यादि करके 10 बजे के आसपास विश्राम करने के लिए उस पाटे पर लेटे ही थे कि देखते हैं कि 2 श्रावक जो कि पगड़ी लगाए हुए हैं, जो श्रावक जो थे वो पगड़ी लगाए हुए वहां पर वैयावृत्ति कर रहे थे। तो मदन लाल जी गोदा ने समझा कि कोई श्रावक है, बाहर से आए हैं, तो उन्होंने आचार्य महाराज की वैयावृत्ति के लिए उन्हें टोका नहीं। किंतु जब उन्होंने देखा
कि रात के 12-1 बज रहे हैं, 12-1 बजने के आसपास हो रही है और ये श्रावक अभी तक आचार्य महाराज के चरण पैरों को दबा रहे हैं। तो उन्हें लगा कि कोई बाहर से श्रावक आया हुआ है, शायद इन्हें रहने की जगह नहीं मिली है, इसलिए शायद आचार्य महाराज के श्री चरणों में ही यहाँ पर रुके हुए। उन्हें देखा कि इनके व्यवस्था कर दूं, इस भावना से मदन लाल जी गोदा उठ के उनके पास जाते हैं और जैसे ही उनसे पूछते हैं, भाई साहब आप कहाँ से आए हैं? इतने में दोनों श्रावक मुस्कुराते हैं और मुस्कुराते मुस्कुराते देखते हैं मदन लाल जी गोदा कि वो धीरे धीरे अपनी लंबाई बढ़ती बढ़ती जाते हुए आसमान की ओर बढ़ती है और उसी ओर उनकी पूरी की पूरी लंबाई ऊपर की ओर चली जाती है। गोदा जी इतने ज्यादा डर जाते हैं कि उस समय वो दौड़ते हुए अपने कमरे की ओर भागते हैं और अपने नौकर इत्यादि को जगाते हैं कि ये क्या हुआ। उन्हें आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। जिस चीज को कभी जिन्होंने कभी नहीं देखा हो, उनके लिए वास्तव में ये आश्चर्यकारी चीज हो जाती है। जब उन्होंने पुनः आकर लौट कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। सुबह आचार्य महाराज के चरणों में नतमस्तक होके जब ये बताते हैं तो मात्र आचार्य महाराज मुस्कुराकर वहीं पर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कोई जवाब उन्हें नहीं देते। लेकिन ये तय है कि इस प्रकार से आचार्य महाराज के श्री चरणों में मात्र श्रावक ही भक्ति नहीं करते, उनके चरणों में तो देवता भी आकर भक्ति किया करते हैं। इस प्रकार से श्री गुरु के चरणों में बहुत से ऐसे लोग, बहुत से ऐसे देवता कई बार उनके चरणों में आकर नतमस्तक हुआ करते हैं। ऐसे ही एक और घटना है जो कि आचार्य महाराज जी के श्री चरणों में कुंडलपुर की वह घटना आपको बताऊंगा। आज समय हो रहा है आपका। इस प्रकार से आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर मिले होंगे, आपने स्वयं आप तक प्रश्न पूछे होंगे, उन प्रश्नों के उत्तर मैंने इसमें दे दिए। कुछ प्रश्न अगर छूट गए हो तो कल के लिए आप तैयारी करिएगा। आज जितने प्रश्न के उत्तर दिए उन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं इस प्रकार से रखेंगे। एक महान साधक अपनी साधना के माध्यम से आज हमें मिला है। मात्र उनकी साधना के लिए हम किस प्रकार से उनकी साधना को देख पाते हैं, सुनने में ही जब इतना अच्छा लगता है तो जिन्हें उनके दर्शन हो जाते होंगे वो कितना पवित्र आत्मा होता होगा। ऐसी महान आत्मा, महान विभूति इस दिगंबर आमनाई को जो मिली, उनके श्री चरणों में पुनः उन्हीं की कथा उन्हीं को समर्पित है। मात्र आप और हम उनकी भक्ति के वश से ये कार्य कर रहे हैं। वही हमें आशीर्वाद प्रदान करें, कुछ बोलने की शक्ति वही दे। इसी भाव से कि आगे गुरुवर के श्री चरणों में आप ही हमारे सब कुछ है, आपसे ही हमारी शक्ति और हमारी व्यक्ति अगर अभिव्यक्ति है तो गुरुवर आपसे ही है, आप ही हमारे अंदर सब कुछ देंगे। इसी भावना से आचार्य गुरु विद्या सागर जी महाराज की। आप सबको आनंद तो आया ही होगा, आनंद लीजिएगा। आगे अपन और कुछ आचार्य महाराज की विशेषताओं से जुड़ेंगे। आज इतने ही रखते हैं, ठीक है। आप लोग के अगर प्रश्न तैयार हो गए हो तो आप उत्तर लिख के एक कागज पे रख लेना। जिनके उत्तर हो गए हो ऑनलाइन वो भेज सकते हैं, बाकी लोग यहीं दे दें, ठीक है। अपना समय नोट कर लेना उत्तर लिख के, ठीक। चलिएगा, सीधे बैठिएगा, रीढ़ सीधी, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। चश्मा निकाल के बैठो ताकि आधा दिक्कत खत्म हो। हाँ बैठ जाओ, तो किसी को देखना ही नहीं है ना अपने को, तो आंखें बंद करना है। हाँ अब ठीक है, बैठ जाओ, ठीक है। आंखें बंद कर लो, बंद कर लो आंखें। जाप देना है, आनंद से दो, ठीक है। पूरी आत्मिक भावना से बनना। 5 केंद्र बिंदुओं पर उसका ध्यान करना। आज्ञा चक्र पे अ, सी सहसा चक्र पे अ, पुनः अ आचार्य का आपके कंठ पे, हृदय पे उ और नाभि पे स, ठीक है। अशिया उषा नवा, ठीक है। ओम सम्यक दर्शनाय नमः।
ॐ सम्यक् ज्ञानाय नमः। ॐ सम्यक् चारित्राय नमः। ॐ ह्रीं अरं अस्य उष नमः। ॐ ह्रीं अरं अस्य उष नमः। ॐ ह्रीं, जोर से बोलो, ॐ ह्रीं, ॐ ह्रीं अरं अस्य उष नमः। ॐ ह्रीं अरं अस्य उष नमः। ॐ ह्रीं, ॐ ह्रीं, ॐ ह्रीं अरं अस्य उष नमः। ॐ ह्रीं अरं अस्य उष नमः। ॐ ह्रीं, ॐ ह्रीं, ॐ ह्रीं अरं अस्य उष नमः। ॐ ह्रीं अरं अस्य उष नमः। ॐ ह्रीं, ॐ ह्रीं, ॐ ह्रीं अरं अस्य उष नमः। ॐ ह्रीं अरं अस्य उष नमः। ॐ ह्रीं, ॐ ह्रीं, ॐ ह्रीं अरं अस्य उष नमः। ॐ ह्रीं अरं अस्य उष नमः। ॐ ह्रीं, ॐ ह्रीं, ॐ ह्रीं अरं अस्य उष नमः। ॐ ह्रीं अरं अस्य उष नमः। ॐ ह्रीं, ॐ ह्रीं, ॐ ह्रीं अरं अस्य उष नमः। ॐ ह्रीं अरं अस्य उष नमः। ॐ ह्रीं, ॐ ह्रीं, ॐ ह्रीं अरं अस्य उष नमः। ॐ ह्रीं अरं अस्य उष नमः। ॐ ह्रीं, ॐ ह्रीं, ॐ ह्रीं अरं अस्य उष नमः। ॐ ह्रीं अरं अस्य उष नमः। ॐ ह्रीं, ॐ ह्रीं, ॐ ह्रीं अरं अस्य उष नमः। ॐ ह्रीं अरं अस्य उष नमः। ॐ ह्रीं, ॐ ह्रीं, ॐ ह्रीं अरं अस्य उष नमः। ॐ ह्रीं अरं अस्य उष नमः। ॐ ह्रीं, ॐ ह्रीं, ॐ ह्रीं अरं अस्य उष नमः। ॐ ह्रीं अरं अस्य उष नमः। ॐ ह्रीं, ॐ ह्रीं, ॐ ह्रीं अरं अस्य उष नमः। ॐ ह्रीं अरं अस्य उष नमः। ॐ ह्रीं, ॐ ह्रीं, ॐ ह्रीं अरं अस्य उष नमः। ॐ ह्रीं अरं अस्य उष नमः। ॐ ह्रीं, ॐ ह्रीं, ॐ ह्रीं अरं अस्य उष नमः। ॐ ह्रीं अरं अस्य उष नमः। ॐ ह्रीं,
ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरमसि औष नमः ओम ह्रीं अरमसि औष नमः ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरमसि औष नमः ओम ह्रीं अरमसि औष नमः ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरमसि औष नमः ओम ह्रीं अरमसि औष नमः ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरमसि औष नमः ओम ह्रीं अरमसि औष नमः ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरमसि औष नमः ओम ह्रीं अरमसि औष नमः ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरमसि औष नमः ओम ह्रीं अरमसि औष नमः ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरमसि औष नमः ओम ह्रीं अरमसि औष नमः ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरमसि औष नमः ओम ह्रीं अरमसि औष नमः ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरमसि औष नमः ओम ह्रीं अरहं असि औष नमः ओम ह्रीं अरहं असि औष नमः अरहं असि औष ओम ह्रीं अरहं असि औष नमः सम्यक् दर्शनाय नमः सम्यक् ज्ञानाय नमः सम्यक् चारित्राय नमः। दोनों हाथों को रगड़ते हुए पूरी ऊर्जा को अपने शरीर में महसूस करिए। शेष ऊर्जा जीव कल्याण के लिए बोले पंच परमेष्ठी भगवान की, बोले आचार्य गुरु विद्या सागर जी महाराज की। चलिए एक छोटा सा भजन करके फिर आपकी छुट्टी करते, ठीक है। अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई। कोई भी ना करे जिसे वो, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। भोगों की चाहत में राहत किसको यहाँ मिली, भोगों की चाहत में राहत किसको यहाँ। बगिया में वह कली कौन सी रहती सदा खिली,
बगिया में वह कली रहती सदा, मानव जिसमें धसता जाता, मानव जिसमें जीवन वह खाई, जीवन वह खाई, कोई भी ना करे जिसे वो, सांसों की चाबी से चलता तेरा देह खिलौना, सांसों की तेरा देह, बच्चों सा यह खेल सदा ही तुझको लगा सलोना, बच्चों सा यह खेल सदा ही, समय मिलाना आत्म ध्यान का समय मिलाना, अब मृत्यु आई, अब मृत्यु कोई भी ना करे जिसे वो, तन अपना जब धोखा देता क्यों पर को चाहे, तन अपना जब धोखा देता, पंछी मर जाता पिंजरे में उड़ना ना चाहे, पंछी मर जाता, अपने को पहचानिया अरुस अपने को पहचान, सबसे मांग विदाई, सबसे मांग विदाई, कोई भी ना करे जिसे वो, यदि तू चाहे नहीं डूबना इस भव सागर में, यदि तू चाहे नहीं डूबना, अरिहंतों को नहीं भूलना घर में बाहर में, अरिहंतों को इसी नाम की रटना से तू, इसी नाम की प्रीत लगा भाई, प्रीत लगा भाई, कोई भी ना करे जिसे वो, अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई, कोई भी ना। चलिए अब आपके लिए दो प्रश्न रह गए थे, एक तो आचार्य श्री के चरणों में किस स्थान पर सर्प काचली छोड़ के गया, दूसरा प्रश्न रह गया था कि सुधा सागर जी और मुनि समय सागर जी द्वारा कहां पर धूप की साधना की गई थी। दोनों प्रश्न के उत्तर आपको कल दूंगा, ठीक, आप तैयारी करिएगा। जिन वाणी के ज्ञान से सुजेलो कालो, सो वाणी पुस्तक धरो सदा, हे जिनवाणी। आप यहां से उत्तर दे दिया, आपने सबने लिख लिया उत्तर? कितने लोगों ने हाथ खड़ा करना जरा? ऑनलाइन वालों की घोषणा कर दो तो बंद कर। चलो भाई, तो नैनागिरी में सुधा सागर जी ने वो लिया था व्रत। हाँ, वो 20 अक्टूबर 1978 नैनागिरी। जय बोलो परम पूज विशाल सागर जी महाराज की जय। ऑनलाइन में हमारे पास सबसे पहले जो सही आंसर 3 प्रश्नों के प्राप्त हुए हैं वो है श्रीमती रेखा जैन सहारनपुर, और बाकी लोगों के भी सही सही हुए हैं, लेकिन हमने कहा था प्रथम जो भेज देगा। ठीक है, पहले प्रश्न का उत्तर है 20 अक्टूबर 1978 नैनागिरी। कहाँ पे, किसका बोल रहे हैं? ब्रह्मचर्य पहले ब्रह्मचर्य का सुधा सागर जी का। हाँ, वो नहीं है, 19 नवंबर है, 20 अक्टूबर को नहीं है, 19 नवंबर। अच्छा, उनको ना सुधा सागर 20 अक्टूबर 1978, ठीक नैनागिरी। नैना। दूसरे का
नैनागिरी। हाँ, नैनागिरी में जोड़ा आया करता है सर्व का ना। हाँ ठीक। और 5वें का उत्तर इन्होंने दिया है महावीर जी राजस्थान, मदन लाल जी गोदा। गोदा, ठीक ठीक। 5वें का। अब 2 प्रश्न के उत्तर महाराज जी कल बताएंगे आपको। ठीक है ना, वो समय हो जाता ना। बाकी आप लोगों के आप लोग बता ही देना यहाँ पे, जिन लोगों ने उत्तर दे ही लिया। अब तो सुन लिया होगा उत्तर भी आप सबने। चलिए।